नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को आज धनतेरस के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 दिन तक लगातार जो है दीपावली का ये पावन पर्व चलेगा, यानी कि 5 दिन तक। तो सभी देशवासियों को समाचार अपना देश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जो सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार उसके जो क्राइम करने के बाद का जो गुनाह है वो आखिरकार खुल जाता है। उसका कत्ल करने का जो मोटिव है वो पता चल जाता है। कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, कितना ही परफेक्ट वो मर्डर कर दे, लेकिन जब उसका पूरा भंडाफोड़ होता है, जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो सब चौंक जाते हैं। देश भर में कई ऐसे परफेक्ट मर्डर हुए हैं जो आज तक नहीं खुले हैं, लेकिन जब खुलते हैं और जब पूरी कहानी सामने निकल कर आती है तो हर कोई चौंक जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक डॉक्टर ने सोचा कि वो परफेक्ट मर्डर करेगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। ये कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक डॉक्टर जिसका नाम महेंद्र रेड्डी, उसकी जो है शादी होती है 2024 में मई के महीने में एक डॉक्टर लड़की से, जिसका नाम कार्तिका भी एक डॉक्टर थी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की। वो जो है डेमेट्रोलॉजिस्ट थी, यानी कि स्कैन वगैरह की डॉक्टर थी, डेमेट्रोलॉजिस्ट है। इधर महेंद्र जो रेड्डी था वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट था और बड़ा सर्जन था, और बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में ये नौकरी करता था। अब दोनों की शादी तय हुई, प्री वेडिंग शूट हुआ, दोनों का आराम से। अब घर वाले खुश, दोनों की जो है परिवार वाले खुश इस शादी को लेकर। बड़ी धूमधाम से आलीशान इस जो है शादी का जश्न मनाया गया। शादी दोनों की धूमधाम से हुई। अब पति पत्नी आराम से रह रहे हैं। अचानक ही जो है जो डॉक्टर कार्तिका रेड्डी थी, उसे जो है एक दिन पेट में दर्द उठता है। अब पति को ये पता चलता है कि पत्नी के जो है पेट में प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम थी। तो अब डॉक्टर ये खुद ही जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, महेंद्र रेड्डी। तो इन्होंने जो है पत्नी, इनकी शादी जो है 2024 के महीने में हुई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीता और अप्रैल का महीना आया। शादी को करीब 7-8 महीने बीत चुके थे। 2025 का वक्त आया, लेकिन महेंद्र रेड्डी को ये फ़ोन करती है, अपने घर पर थी, कि मेरे जो है प्रॉब्लम है। उससे पहले जो है इसने एक कार्तिका रेड्डी का सपना था कि वो एक बड़ा क्लिनिक खोले, और इसने जो है पूरा सोच भी लिया था कि पति को बोला कि मैं एक बड़ा क्लिनिक खोलूँगी, इसमें त्वचा संबंधित जो है समस्याओं को लेकर जो है वो कार्य करेगी। यानी एक डेमेट्रोलॉजिस्ट थी, तो इसी को लेकर उसने ये अपनी इच्छा जताई। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर कार्तिका के जो है पेट में दर्द उठा तो उसने अपने पति को फ़ोन किया। ये बात थी 22 अप्रैल 2025 की। अपने पति को फ़ोन करके कहा कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है। पति ने कहा एक काम करो, एक इंजेक्शन है वो देता हूँ, भेजता हूँ। अब वो इंजेक्शन भेजा उसने। अब वो उसने इंजेक्शन का डोज के लगाया, उससे आराम मिल गया। वापस 22 तारीख को वापस पेट में दर्द उठा तो वापस पति को फ़ोन किया। अब पत्नी जो अपने पति पर पूरा भरोसा कि भाई गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनको पेट संबंधित तकलीफ़ों की उन्हें पूरी जानकारी है, अच्छे हॉस्पिटल में वो सर्जन डॉक्टर है, तो पति पर एक भरोसा भी है पत्नी का। तो वापस वो इंजेक्शन लगाती है दूसरे दिन, लेकिन आराम नहीं मिलता है। 23 तारीख को वो घर आती है, अपने पति के घर पर रुकती है। अचानक ही जो है 24 तारीख आती है। 24 अप्रैल को वो सुबह सुबह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपने ससुराल में फ़ोन करता है, कहता है कि मैं सुबह उठा, पत्नी कार्तिका को आवाज़ दी, लेकिन वो हिल डुल नहीं रही है, ना वो सुन रही है, इसीलिए आप फ़ौरन चले आइए। घर वाले अब भागे ससुराल वाले आए, ससुर वगैरह सब घर पर। आने के बाद अब सीधा कार्तिका को एक हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया। डॉक्टरों ने कहा कि जो है इनकी मौत हो चुकी है। अब मौत हो चुकी है तो अब परिवार वाले के ऊपर पहाड़ टूटा कि भाई कार्तिका के अभी तो 1 साल नहीं हुए शादी को, मई के महीने में शादी की, अक्टूबर का महीना आया। करीब करीब शादी के बाद अब
महेंद्र रेड्डी ने कहा कि एक काम करो, चलो लाश ले चलते हैं, लेकिन ससुर को और बोला कि भाई पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत है, क्यों, एक तो ऊपर से गम और फिर चीड़ा फाड़ा क्यों कराएं, क्योंकि घर वालों को भी पता था कि कार्तिका को जो है गैस की प्रॉब्लम थी, वो बीमार भी हुई, उसके बीपी की भी प्रॉब्लम थी। तो कुल मिलाकर उसके कुछ शरीर में जो है ऐसी छोटी मोटी बीमारियों की वजह से घर वालों को भी पता था। लेकिन जो महेंद्र रेड्डी की जो सिस्टर इन लॉ थी, उसने कहा कि नहीं, पोस्टमार्टम कराएंगे। अब पिता कार्तिका के और माँ दोनों मान चुके थे, लेकिन बहन नहीं मानी कि नहीं, पोस्टमार्टम करवाना ही होगा। अब महेंद्र रेड्डी ने भी मना किया, लेकिन आखिरकार फैसला लिया कि चलो एक काम करते हैं कि मौत की वजह सामने आ जाएगी, क्या हुआ है। अब कार्तिका रेड्डी का पोस्टमार्टम हुआ तो एमएलसी भी बनी गई, पुलिस में कंप्लेंट भी हुई कि भाई जो है इसकी एमएलसी होती है तो फिर पुलिस में कंप्लेंट होती है दर्ज। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हुई, उसके बाद कार्तिका रेड्डी का जो है पोस्टमार्टम हुआ। अब लाश परिवार को सौंप दी। लाश सौंपने के बाद अब अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बीमारी थी और ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि जो है उसकी डेथ जो है किसी अननेचुरल तरीके से हुई, यानी कि उसको कहीं गला घोटा गया हो या उसके जो है सर में मारी गई, ऐसा कोई नहीं था। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। इधर परिवार वालों को लगा कि चलो कार्तिका रेड्डी की मौत जो है बीमारी की वजह से हुई है। इधर पति जो है अपना अब पत्नी का गम भुलाकर आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अचानक ही जो है इसी 14 अक्टूबर को कार्तिका रेड्डी की जो है विसरा रिपोर्ट आई। यानी कि जब किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसका विसरा रिपोर्ट, जो विसरा की जांच जो है लैब में भेजी जाती है, और इसमें कभी जो है समय लग जाता है, कभी 1 महीना लग सकता है। यदि कोई ज़्यादा अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो, तो उसमें 20 दिन में ये जांच आ जाती है। लेकिन कार्तिका रेड्डी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया नहीं था, तो घर वाले भी ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं बना रहे थे कि विसरा रिपोर्ट जल्दी मिले। तो ऐसा कुछ था नहीं। इधर पुलिस में भी जो है इधर कंप्लेंट नहीं थी घर वालों की, भाई किसी ने जो है डेथ, उसकी हत्या की गई है। तो कुल मिलाकर ये 6 महीने बाद जब विसरा रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस वाले भी चौंक गए कि भाई ऐसा कैसे। इधर जो है उसकी बहन कार्तिका रेड्डी की बहन, वो भी चौंकी। जैसे ही विसरा रिपोर्ट मिली, उसने अपने पिताजी के साथ जाकर पुलिस में कंप्लेंट कराई। उस विसरा रिपोर्ट में यह था कि जो कार्तिका रेड्डी की मौत हुई है वो एनेस्थीसिया, जो इंजेक्शन आता है बेहोश करने का, उसके ओवरडोज देने की वजह से मौत हुई है। यानी कि विसरा रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था साफ साफ शब्दों में। तो कार्तिका रेड्डी की बहन भी जो है मेडिकल फील्ड से थी, वो भी एक रेडियोलॉजिस्ट थी, तो उसे भी पता था कि भाई विसरा रिपोर्ट में जो है ये लिखा गया है। अब ये एनेस्थीसिया इंजेक्शन उन्हीं के लगाया जाता है जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है, किसी को बेहोश करना होता है। वो भी बेहोश, वो डॉक्टर जो सर्जन डॉक्टर होता है, इस बेहोशी के लिए एक डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है, जो शरीर के हिसाब से, वेट के हिसाब से उतनी ही मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है कि वापस जो है कुछ ही घंटे के बाद होश आ जाए। तो कुल मिलाकर कार्तिका रेड्डी का कोई ऑपरेशन नहीं था, उसके बावजूद भी ये जो डोज दिया गया था। तो उसने अपने पिताजी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ नहीं था, लेकिन विसरा रिपोर्ट में एनेस्थीसिया का जो जिक्र था, तो एक तरह से उन्होंने फिर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि जो पति है महेंद्र रेड्डी, वो डॉक्टर है। अब महेंद्र रेड्डी को जो है तलाशा गया, उसे जो है गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पूरी जो कहानी है वो बताई कि मेरी जब शादी हुई, सगाई हुई, तो मुझे ससुराल वालों ने नहीं बताया कि जो कार्तिका रेड्डी है वो कहीं बीमारियों से पीड़ित है, यानी कि उसे गैस की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है और कुछ बीमारियां थी, लेकिन उससे छुपाई गई। अब वो घर आई, उनकी शादी हो गई, लेकिन वो उसकी बीमारी से जो है उसे प्रॉब्लम थी कि ये एक बीमार पत्नी के साथ मैं कैसे रहूँगा जीवन भर। तो उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं कि इसे ही रास्ते से हटा देते हैं। यदि महेंद्र रेड्डी चाहता तो उसे नहीं रखना था तो वो डिवोर्स भी दे सकता था, लेकिन जब दिमाग में क्राइम करने की जब दिमाग में ये बात आती है तो फिर अंधा हो जाता है आदमी क्राइम को लेकर। तो इसने अपने पैसे को ही हथियार बनाया।
यानी कि एक सर्जन डॉक्टर, उसे लगा कि जो है किसी को पता भी नहीं चलेगा और एनेस्थीसिया का जो ओवरडोज देंगे इस वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी सांसें बंद हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी को देखते हुए ही जो है सबसे पहले उसे फर्स्ट डोज दिया गया। जब उसने वो इंजेक्शन भेजा तो उसमें एनेस्थीसिया मिलाया गया, लेकिन उस दिन उसने कम डोज लिया। सेकंड बार वो ज़्यादा डोज लेने की वजह से जब घर पर थी तो उसे ज़्यादा डोज दिया गया और इस वजह से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। उसे लगा कि उसने भी जो है ये कई ऐसी साउथ की मूवी, ऐसी थ्रिलर मूवियाँ देखता था जिसमें ऐसी स्टोरियाँ वगैरह देखता था, तो उसे लगा कि जो है उसकी इस तरीके से यदि वो परफेक्ट मर्डर करेगा, एनेस्थीसिया की वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा घर वालों को और फिर कभी भी ये राज नहीं खुलेगा। लेकिन ये विसरा रिपोर्ट और इधर जो उसकी कार्तिका की बहन जो रेडियोलॉजिस्ट थी उसने भी जो मांग की और पोस्टमार्टम कराया, यदि ये पोस्टमार्टम नहीं होता तो कार्तिका रेड्डी की जो है ये हत्या की कुत्ती कभी सुलझती नहीं और महेंद्र रेड्डी भी जो है आज़ाद रहता। लेकिन कहते हैं कि गलत करता है वो ज़रूर भरता है, यानी कि उसने जो है ऐसा कत्ल किया, ये गुनाह किया तो उसे सज़ा भी मिलनी ज़रूरी थी। तो आखिरकार महेंद्र रेड्डी को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया और पूरी जो कहानी है वो आपके सामने मैंने पूरी बता भी दी आपको, किस तरह से एक परफेक्ट मर्डर किया। लेकिन एक विसरा रिपोर्ट और एक कार्तिका की बहन की जो पोस्टमार्टम कराने की जिद की वजह से आखिरकार महेंद्र रेड्डी पकड़ा गया और इस कत्ल की जो कहानी है वो खुल गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।